हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ खाली था अपने दोस्त का इंटरव्यू लेने, जो कि एक जिम ट्रेनर है और फिटनेस के बारे में आप सबको बताता है। हाय देव, कैसे हो? हाय सुनील, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ मैं। जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे मैं उन सबके आंसर दूंगा। जस्ट मैं रैंडम आया हूँ कि आज मतलब कि जो 25 से 30 साल के लोग हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके बारे में, फिटनेस के बारे में कुछ बताएं। 25 से 30 में वो लोग आते हैं जो बेसिकली जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके साथ ये इनके पास ना टाइम का बड़ा इशू होता है, क्योंकि यंग जनरेशन है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अपना स्केड्यूल के साथ। कभी ये कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। बहुत से क्लाइंट आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है करने का। और सच बताऊँ ना तो आज के डेट में मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं 25 अबव, वो मतलब अपने आप को टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। उनको बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना है अपना। फिटनेस को छोड़ के, फिटनेस उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। बेसिकली फिटनेस उनके लिए है कि हाँ कभी इंजॉयमेंट के लिए चले गए, या फिर लोग ज्वाइन भी करते हैं ना मेरे पास। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने 1 महीना ज्वाइन करा, फिर क्विट कर दिया, फिर ज्वाइन करा, फिर क्विट कर दिया। मतलब वो कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। बट एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों का रियल में टाइम नहीं होता, उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है या हेक्टिक होता है, वो चाहते हैं बट वर्कआउट नहीं हो पाता उनसे। तो उनके लिए कुछ टिप्स या कुछ ऐसा शेड्यूल के टाइम बीच में ऐसे ही कुछ टिप्स जो अपना। ऐसे क्लाइंट को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सबसे पहले तो स्केड्यूल जो है उसे मेंटेन करें, और आप देखिए कि आप टाइम कब निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी, या फिर आप अपनी जॉब के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। आपको जिम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। अगर आप मैक्सिमम 30 मिनट 45 मिनट्स भी अगर दे पा रहे हैं तो ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं मानता हूँ वो क्लाइंट अगर नहीं दे पा रहा है टाइम, तो फिर वो घर पे कर सकता है। घर पे अपना थोड़ा बहुत वेट्स लेके वेट ट्रेनिंग कर सकता है। मतलब बेसिकली कुछ एक्टिव तो रहे। आजकल की जनरेशन लैपटॉप लेकर बैठी रहती है, सिटिंग जॉब कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनका हेक्टिक रहता है। और वो पूरे दिन मतलब जैसे मैंने बताया कि बैठे रहते हैं, तो उनके ग्लूस बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, और फिर वो आगे जाके काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी हेल्थ एंड अपनी फिटनेस को थोड़ी प्रायोरिटी दें। और अब आती बात डाइट की, जैसे कि आजकल आपको भी बताइए कि डाइट लोग कम ही फॉलो करते हैं, या उनका मॉर्निंग से और डिनर तक का टाइम में डाइट इतनी हेल्दी नहीं होती। उसके बारे में कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू? डाइट हेल्दी नहीं होती ये बोलना गलत है, वो डाइट करना नहीं चाहते। करेक्ट। बेसिकली करेंगे कैसे? और उनके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा जो हैं वो फास्ट फूड के हैं, या फिर वो बाहर जाकर पार्टीज़ वगैरह करना, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए एज़ कम्पेयर टू डाइट करना। डाइट करना कोई हार्ड नहीं है यार। मतलब आपको अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप तो अपने लिए पनीर ले सकते हो वेजिटेरियन में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग ले सकते हो, एग खा सकते हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर आप एक प्लान बनाओ, डाइट प्लान, तो आप उसको फॉलो करने को सभी बात है ना कि आपके पास कितना डिसिप्लिन है, कितना मोटिवेशन है उस काम को करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है और अगर आप वो पार्टीज वगैरह इंजॉय करना चाहते हो, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप कभी भी पार्टी इंजॉय करो, आप करो, बट आप अपनी डाइट को भी लेकर चलो कि मुझे डाइट करनी है। देन उसके बाद अगर चलो ठीक है, अगर कभी वीकेंड में एक बार चले गए, 2 हफ्ते में एक बार चले गए, या 1 महीने में एक बार चले गए, वो सब ठीक है, आप मेंटेन कर लोगे। बट हर वीकेंड आपको पार्टी करनी है तो वो कोई समस्या नहीं। एज ए फिटनेस कोच, आप क्या 3 पॉइंट देना चाहेंगे आज के लोगों को? डाइट या एक्सरसाइज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू यू कुछ भी 3 पॉइंट। तो बेसिकली मैं 3 पॉइंट देना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि आप अपने ब्लड मार्कर चेक करें। सबसे पहला पॉइंट वो है, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स तो मतलब बेसिकली लेडीज़ या फिर जेंट्स में किसी की भी बात करूँ, सबके विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन, ठीक है, तो ये सब काफ़ी कम आता है। कैल्शियम, और किसी का देखता हूँ तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उनको पता भी नहीं है, राइट, जिसकी वजह से वो उनको लगता है कि उनको बहुत लेजीनेस आ रहा है, उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है। सो मैं कहूँगा सबसे पहले तो पहला पॉइंट है कि आप अपने ब्लड मार्कर को चेक करें। सेकंड पॉइंट रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने बिजी स्केड्यूल, जितना भी बिजी है, डजेंट मैटर, उसमें से आप अपने लिए 30 मिनट निकालें, 30 से 45 मिनट निकालें और जिम ज्वाइन करें। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करें, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आप स्पोर्ट्स खेलें, बट अपने आप को एक्टिव रखें,
ठीक है। थर्ड पॉइंट रहेगा मेरा न्यूट्रिशन। चलो आप न्यूट्रिशन को मैं ये नहीं कहता कि 100% है तो 100% करो, ज़रूरत नहीं है आपको 100% करने की, बट आप उसे कोशिश करो कि वो अबव 60-70% तो आप उसे फुलफिल करो। ओके, और सैटरडे संडे जो पार्टी है वो थोड़ा सा स्किप करोगे तो फिर आपको बेटर रिजल्ट आए। थैंक यू देव। और लास्ट क्वेश्चन मेरा बिगिनर्स के लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे जो जिम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वर्कआउट, जो बच्चे हैं आजकल के, मतलब कि पूरी यूथ ऐसी नहीं है कि पार्टीज़ या फिर अदर एक्टिविटीज़ में, कुछ बिगिनर्स है जो 15-16 साल से लड़के या 18+ जो वर्कआउट में अपना फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक लाइन में टिप्स या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा? सो हाँ, बहुत सारे न्यू बच्चे मेरे पास आते हैं, मतलब वो न्यू जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, बिगनर है, कभी किया नहीं है। तो सबसे प्रो टिप जो है उनके लिए वो ये है कि जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें, आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, आप डे बाय डे इम्प्रूव करें, बेसिक्स पे रहें। ज़्यादा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम को देखकर आप वो एडवांस चीज़ें करने की कोशिश ना करें। आप बिगनर हैं, बिगनर एक्सरसाइज करें, पुशअप्स, पुलअप्स, इन पे कमांड करें, स्क्वाट्स को अच्छी फॉर्म, अच्छी टेक्निक से सीखें। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं आने वाली एक्सरसाइज के लिए, तो आप इंजरी फ्री लाइफ रहने वाली है आपकी। अदरवाइज होता ही है, बहुत से न्यू बच्चे एक दूसरे को देखकर कि यार वो तो 6 महीने में उसकी बॉडी बन गई, इसकी इतने में बन गई, 3 में बनानी है, 2 में बनानी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास। बट वही है, उनको सिखाना पड़ता है, स्टार्टिंग से फाउंडेशन बनानी पड़ती है। खुद से एक्सरसाइज ना करें, किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करें, अच्छे से समझें एक्सरसाइज कहते क्या है, फॉर्म एंड टेक्निक किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़े भी, रिसर्च भी करें, क्या आपका ट्रेनर आपको सही गाइडेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। बिकॉज आई एम अ ट्रेनर और मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, बट वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सालों से करवा रहे हैं ट्रेनर, ठीक है ना। उन्हें 2-4 वो एक्सरसाइज जो बताएं सेम वही करवा रहे हैं। न्यूट्रिशन की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। उनका मतलब बेसिकली अगर आप उनको देखोगे तो उनका पेट बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब बेसिकली अगर एक ट्रेनर अपने आप को ही फिट नहीं रख पा रहा है तो फिर वो दूसरों को, क्लाइंट को क्या फिट रखेगा? जो चीज़ वो अपने लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है वो दूसरों को क्या बता रहा है, राइट? तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है मेरे साथ, मैंने मतलब देखा भी है। ट्रेनर पे लोग आँख बंद करके विश्वास करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप उन्हें क्रॉस चेक करो, उनकी नॉलेज को क्रॉस चेक करो। आजकल के टाइम पे आपके पास गूगल है, एआई है, आप सुनो वो क्या कह रहा है आपको, आप चेक तो करो कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। बस उसने जो कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेशन चेक करो अपने ट्रेनर की, उसने कहाँ से किया है, क्या वो वैलिड है, इनवैलिड है। अगर सर्टिफिकेशन है तो वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है, आपको चेक करना है। क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो साइंस बेस्ड है सारी की सारी, और साइंस जो है वो जैसे एडवांस होती रहती है वैसे वैसे हमें भी पता लगता है कि अब ये एक्सरसाइज अभी चल रही है, नहीं करनी है, बैन तो नहीं हो गई है एक्सरसाइज। तो आपको अगर बिगनर को सेलेक्ट करना है ट्रेनर, तो वो अच्छे से पहले ट्रेनर को परखे, देन फिर उस पर ट्रस्ट कर उसको फॉलो करें। ओके देव, थैंक यू सो मच आज हमारे चैनल पे इस पॉडकास्ट के लिए। बाकी किसी को कोई टिप्स चाहिए फिटनेस की, मैं आपको ये मेंशन कर दूंगा इनकी आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल। बाकी और टिप्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं। बाकी फ़िटनेस के लिए और किसी भी चीज़ के लिए आप फ्री डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।